15 दिन से जिस बदले का इंतजार 140 करोड़ भारतीयों को था, वो बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। 8 मई की दरमियानी रात को 1:30 बजे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें अब तक खबर निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि 80 से 85 जो आतंकवादी हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। 9 ठिकानों पर 24 हमले किए गए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सागर रफीक जी, सीधे कश्मीर से। इन्हीं से हालचाल जानेंगे। एलओसी पर क्या हाल है, पाकिस्तान की तरफ क्या हाल है और हिंदुस्तान में इस वक्त क्या कुछ हालचाल है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस हमले के बाद एलओसी पर क्या कुछ हालात हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहलगाम टेरर अटैक हुआ और पहलगाम टेरर अटैक में जिस तरीके से पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसका बदला जो है चुन चुन कर लिया जाएगा। लेकिन कल रात देर गए के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान या फिर हम यूं कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक पूर्व तनाव हालात देखने को मिल रहे थे, जो भी बॉर्डर वाले एरियाज हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जिस तरीके से तंगधार की बात करें, उरी सेक्टर की बात करें, माचल की बात करें, तो लगातार जो है वहां पर कहीं ना कहीं हालात पूर्व तनाव देखने को मिले। लेकिन कल की डेट की बात करें, जो ऑपरेशन सिंदूर जिसे पूरे भारत विश्व इस वक्त भारत विश्व के लोग गर्व से ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहीं ना कहीं उसमें भारत ने सफलता हासिल कर दी और आतंकियों के ठिकानों के ऊपर जो है चुन चुन कर जो है उन आतंकियों को ढेर करने की कोशिश भी की गई। हालांकि अभी जो है सूत्रों के हवाले से खबरें भी अभी आ रही है कि फिलहाल जो है बॉर्डरों के ऊपर चौकसी बढ़ा दी गई है और पाकिस्तान लगातार अपनी बौखलाहट का शिकार हुआ है और लगातार होता भी रहा है। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाबी भी कार्रवाई दे दी। नहीं सर, पहली बार ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने मान तो लिया कि उसके ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ है। यह भी माना कि 6 ठिकानों पर हमले हुए हैं, 24 हमले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर या फिर बाकी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, उन लोगों ने भी वो वीडियोस काफी जो है वायरल भी किए हैं, अपने फेसबुक साइट पर डाल दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को आज की डेट के अंदर की बात करें, पाकिस्तान को अच्छी फटकार लगी है। ठीक है। अनुपम सर, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में एलओसी के ऊपर खासतौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एलओसी पर भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत नेटवर्क इस इशू काम में इतनी बौखलाहट है कि मस्जिदों से ये बार बार लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर आपको नमाज पढ़ना है या किसी जरूरी काम से जाना है तो अपने घर में ही निपटाने की कोशिश करें, नमाज घर में ही पढ़ें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, ये वहां ऐलान हो रहा है। एक चीज और आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली मान लिया है कि भारत ने उसके 24 जगहों पर, कुल मिलाकर 9 ऐसे ठिकाने थे और 24 मिसाइलों से हमला किया है। पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली अब मान लिया है। दूसरी तरफ की जैसे ही ये जो स्ट्राइक किया गया था भारत की तरफ से, उसकी जानकारी एनएसए अजित डोभाल ने, जो अमेरिका के एनएसए हैं, यूएस के एनएसए हैं, उनको दी है। और इसके अलावा आपको याद होगा कार्तिक की एक मतलब ये जो पहलगाम आतंकी घटना हुई थी, उसके फौरन बाद 2 दिन बाद 100 राजनयिकों से विदेश मंत्रालय में मुलाकात की गई थी, विदेश मंत्री ने मुलाकात की थी। उनमें से ज्यादातर लोगों को भारत ने इस हमले की जानकारी दे दी है और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से अब से कुछ देर में होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में पहुंच गया, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। हालत ऐसी हो गई है कि मतलब इतना बड़ा उस पर हमला हो गया, लेकिन उसकी ओर से 10:30 बजे मतलब आराम से पहले ईटिंग, उसके बाद मीटिंग बुलाई गई है। ये पाकिस्तान की हालत है और मतलब सीधा ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजी बनाए तो क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके कहने पर बनाए। अब वहां पर एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक इस हमले में जो पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन पर यह हमला हुआ है, भारत ने किया है, स्ट्राइक की है, सबसे जो अभी तक 11-12 दिनों तक मीटिंग चलती रही और 14वें दिन जो ये नतीजा निकल कर आया, इसमें इतना टाइम क्यों लगा, ये समझने वाली बात है। टाइम इसलिए लगा कि भारत ने साफ तौर पर कहा कि हमने किसी भी आम आदमी को शिकार नहीं बनाया। वो ठिकाने
जहां भारत के पास पुख्ता सबूत थे, जहां भारत के पास एग्जैक्ट लोकेशंस थी। एनटीआरओ एनटीआरओ की एक बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है इसमें। उसने वो एग्जैक्ट लोकेशंस भारतीय फाइटर प्लेन्स को, खासतौर पर राफेल को मुहैया कराई, और उसी पिन पॉइंट लोकेशन पर ये स्ट्राइक करने में भारत कामयाब हुआ है। जो बड़ी बात आ रही है उसमें कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो एनएसए अजीत डोभाल खुद मॉनिटर कर रहे थे, वो खुद मौजूद थे उस जगह पर, उस मॉनिटर रूम में। वो एक एक चीज की जानकारी ले रहे थे और कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास में थे, वहां पर भी कुछ अधिकारी मौजूद थे और प्रधानमंत्री भी लगातार टच में थे, वहां भी अपडेट। और पूरी रात एनएसए भी जागते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जागते रहे, जब तक ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो गया, ऑपरेशन सिंदूर, तब तक जी भारत के तमाम अधिकारी, खुद प्रधानमंत्री इसमें आप जोड़ लीजिए, वो भी जागते रहे हैं। और अब यहां पर भारत ने एक और बड़ी बात कह दी है। पाकिस्तान अगर अभी ये ऑफिशियल थोड़ी देर में स्टेटमेंट भी भारत की तरफ से आ 10 बजे जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जी, कि अगर पाकिस्तान इसके बाद भी नहीं माना तो इससे भी बड़ी स्ट्राइक करने जा रहा है भारत। भारत आपको एक चीज और जानकारी दे दें कि आज जोधपुर में नोटाम जारी हुआ था, वहां पर साफ तौर पर ये जो नोटाम जारी हुआ है आज पूरे दिन के लिए हुआ है। और वहां पर राफेल के साथ साथ जो जितने बड़े हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, राफेल के साथ साथ मिराज भी उसमें शामिल होगा। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो वहां भारत के जो फाइटर प्लेन्स जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उस दौरान भी ये कहा गया है लोगों को, जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो थोड़े से सतर्क रहें, सावधान रहें। और भारत ने खास तौर पर ये जो नोटाम जारी किया, ये पाकिस्तान को एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है। ठीक ठीक है सर। सागर जी, जिस तरीके से अभी जी जी अमेरिका की नजर बनी हुई है, मार्को रूबियो का बयान आया कि जो ये एयर स्ट्राइक इंडिया ने किया है, हम क्लोजली इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बॉर्डर पर क्या हालात हैं, क्या वाकई में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ है, कितने इलाकों में फिलहाल सीज फायर चल रहा है, दोनों सेनाओं की फायरिंग आमने सामने हो रही है? देखिए, जिस तरीके से लगातार बॉर्डर उल्लंघन तो लगातार हो रहा है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से बॉर्डर वाले इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार हो रहे हैं। और लगातार जो है कई दिनों से ये चल रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन देश के गृह मंत्री की बात करें, जो ही पुलवामा अटैक सॉरी यहाँ पे क्षमा चाहूंगा, जो ही पहलगाम अटैक हुआ, और पहलगाम अटैक होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी उस स्पॉट पर भी पहुंचे, उस जुपर लाइन पर भी पहुंचे, और जहां पर जिन आतंकियों ने उन पर्यटकों के ऊपर हमला किया, उसके बाद जो है एलओसी पर पूर्ण तनाव हालात देखने को मिले, और लगातार जो है हैवी फायरिंग हुई, और कंटिन्यूअसली जो है पाकिस्तान अपनी बूखलाहट का शिकार हो रहा है, और पाकिस्तान लगातार जो है अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। लेकिन जवाबी कार्रवाई भी आप सुन लीजिएगा, हमारी भारतीय सेना की बात करें, जो हमारी देश की आन बान शान है, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई भी दे रहे हैं। लेकिन इस चीज से जो है हालात पूर्ण तनाव अभी भी बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं, और बॉर्डर पर अभी जिस तरीके से गंभीर सूचना है मिल रही है कि बॉर्डरों पर जो है, चाहे उरी सेक्टर की बात करें और उसके साथ साथ कुपवाड़ा की बात करें, जिस तरीके से कुपवाड़ा में कल जो है पाकिस्तान से आया हुआ एक गोला है, या फिर हमारी भारतीय सेना ने जो रिटेलिएट किया वहां पर, तो कहीं ना कहीं इस चीज से लग रहा है कि अब इस बार भी, अगर अब की बार भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है तो शायद कुछ और बड़ा करने का हमें लग रहा है कि अंदेशा हो सकता है, अगर नहीं मानता है। शबनम? बिल्कुल अभिषेक, इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, और खबर ये आ रही है कि भारतीय जो विमान हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में गश्त बढ़ा दी है, और एक एक हरकत पर पाकिस्तान की नजर रखी जा रही है। और जो सीजफायर हुआ है उसमें 3 भारतीयों की मौत की खबर सामने आ रही है, क्योंकि गोलाबारी लगातार रात से ही की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही है कि जिस तरीके से भारत ने आधी रात में जबरन युद्ध थोपने की कोशिश पाकिस्तान पर की है, उसका बदला हम लेंगे। अब बदला कैसे लिया जा रहा है? सीजफायर का उल्लंघन कर लगातार गोलीबारी की जा रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब हालांकि भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और पूरे जम्मू कश्मीर को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की कर ले तो पाकिस्तान से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां मदरसों को छोड़ छोड़कर लोग भाग रहे हैं, और ऐलान लगाया जा रहा है कि आप
कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो जाइए, यहां से चले जाइए। और लोगों में भी इतना खौफ भर गया है कि न जाने, अभी तो ये 24 ठिकाने तबाह किए गए हैं, 24 मिसाइलें दागी गई हैं आतंकियों की, अगली मिसाइल कहां पर गिर जाए, भारत की तरफ से और क्या बड़ा कदम उठा लिया जाए, इसको लेकर पाकिस्तान लगातार घबराया हुआ है और लोगों में खौफ ज्यादा भर गया है वहां। हालांकि भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि हमने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, हमारी जो यहां पर यह मिशन था उसमें आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं थी। और रॉ की पूरी खुफिया जो टीम थी उसने पूरी रेकी की और इन ठिकानों का पता लगाया। उसके बाद भारत की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं और 75 से ज्यादा आतंकियों को नस्तनाबूद करने की यहां खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल तो अब वायुसेना की और तीनों सेनाओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बड़ी जानकारी सामने आएगी। जी जी अनुपम सर, कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, इस वक्त पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां पर फुल इमरजेंसी लगा दी गई है। लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, कराची एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, रावलपिंडी से कोई उड़ान नहीं हो रही है। जो बड़ी जानकारी आ रही है पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के जो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग मौजूद हैं वो दावा कर रहे हैं कि 30 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान इस चीज को अभी तक ऑफिशियली उसने 8 माने हैं, लेकिन 30 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की खबर आ रही है। अनुपम सर, मैं एक मिनट रोकूंगा आपको। सागर जी मतलब आप ये हमारे साथ जो सहयोगी हैं सागर जी कश्मीर से, वो भी एलओसी के लिए निकल रहे हैं शायद, जो है हाँ वो ज्यादा जानकारी के एलओसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। जी पंकज जी, वो अनुपम सर जी बोलिए। बिल्कुल सर, मैं निकल रहा हूं क्योंकि हालात जो है पूरा तनाव देखने को मिल रहा है। पूरा कश्मीर जो है इस वक्त, जिस तरीके से एयरपोर्टों की बात करें तो एयरपोर्टों को जो है फिलहाल रेड अलर्ट पर किया गया है और पूरा कश्मीर को है जो इस वक्त रेड अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि आज जो है, आज की डेट में मार्क ड्रिल होने को था, यहाँ पर मार्क ड्रिल जो है लोगों को अवेयर किया जाना था, लेकिन आज जो है कल से ही जिस तरीके से लगातार बॉर्डरों पर हालात जो है पुरतनाव देखने को मिल रहे हैं। अब मैं भी निकल रहा हूँ कि मैं भी देख रहा हूँ कि सूरत हाल क्या बनी है। और सवेरे 5 बजे से ही हमने अपने फोन जो है चार्ज करके रखे थे और हमने भी ये सोचने की कोशिश की कि हम भी जाएंगे और आप दर्शकों तक भी ये खबर भी है हम साझा करने की कोशिश करेंगे और जरूर करते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो है हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई भी दे रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आप हमारे साथ जुड़े, बाकी एलओसी से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, दर्शकों को तमाम जानकारी इस वक्त देंगे। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कार्तिक आपको, मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं। इस बात के लिए कंफर्मेशन भी आ गई है कि आकाश मिसाइल से पाकिस्तान का जो जेट है JF-17 वो मार गिराया गया है, भारत ने उसे मारा है। अब इस बात की भी कंफर्मेशन आ रही जी, ये भारत के डिफेंस सिस्टम ने मारा है। आकाश मिसाइल से जो खबर आ रही कि आकाश मिसाइल से उसे हिट किया गया। नहीं सर, आकाश मिसाइल को इंस्टॉल किया जाता है हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, 4 लेयर का जो हमारा दर्शकों को हमने पहले भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से लॉन्ग रेंज, मीडियम और कम रेंज की जो मिसाइलें हैं वो हमारी तैनात हैं सीमा पर। उनसे जो रिटेलिएट करने के लिए पाकिस्तान के फाइटर जेट आए थे, अब तक 2 बताए जा रहे थे लेकिन एक की पुष्टि हुई है। खैर ठीक है। अनुपम सर, मैं एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से मार्को रूबियो का बयान आया कि हम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, ये जंग और ज्यादा ना बढ़े, तो हालात आपको किस तरफ जाते हुए लग रहे हैं? देखिए, इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तब ये कहा था कि इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की है लेकिन खत्म हम करेंगे। और वाकई में अब वो सीन आ गया है, वो दौर आ गया, वो दिन आ गया है जब भारत इसे खत्म करने जा रहा है। अगले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं कार्तिक, ये आप जान लीजिए। अगले 12 घंटे में पाकिस्तान को कुछ और बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। भारत ने इसकी तरफ इशारा कर दिया है। अभी तक जो खबर आ रही है ये पाकिस्तान के लिए ऐसा दर्द है जिसे वो पचा भी नहीं, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये अभी शुरुआत है। एलओसी पर जैसे हालात बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से। मैंने आपको शुरुआत में एक जानकारी दी थी कि भारत ने जिन 100 राजनयिकों से मुलाकात की थी शुरुआत में पहलगाम अटैक के 2 दिन बाद, उनमें से ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत क्या कार्रवाई कर चुका है। और ये खबर आ रही है कि अभी जो 10 बजे के आसपास जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बाद NSA अजीत डोभाल कुछ और बड़े लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं।
और उस बातचीत में कुछ और बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। भारत ने कुछ बहुत बड़ा, इससे जो आप देख रहे हैं ना, इससे भी बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तान का, ऐसी जानकारी आ रही है। वो आपको 10 बजे के बाद पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, ये जो है खुफिया जानकारी देने के लिए दर्शकों को। बाकी जो भी कुछ हमले पर, भारत के स्ट्राइक पर जानकारी होगी वो एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। शबनम, अनुपम सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सागर जी भी अब एलओसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। बाकी दर्शकों, आपकी क्या कुछ राय है इस स्ट्राइक पर, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।